अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से आप लेके आते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। आप अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल भी किसी बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इंडिपेंडेंट ये सारा प्रोसेस खुद कर सकेंगे और बजाय किसी को आप पैसे दें जाके अपना लाइसेंस चेंज करने का, वो खुद आप कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। बिल्कुल। जो पुर्तगाल है ये कहता है कि अगर आप किसी भी रोड एंड ट्रैफिक कन्वेंशन के मेंबर हैं तो जनाब आप पुर्तगाल के अंदर अपना लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो वेबसाइट जिस पे हम वर्क करेंगे अभी मैं आपको लेके जाऊंगा वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पे हम लिखेंगे अभी कैसे उसको जाना है। तो आप जब उसको देखेंगे तो वो सब लोगों के लिए है, मतलब उसमें इंडियन भी आ सकते हैं, उसमें बांग्लादेशी भी आ सकते हैं, उसमें नेपालीज भी आ सकते हैं। तो ये सब लोग अपना जो लाइसेंस है, अगर आप ये जो रोड एंड ट्रैफिक कन्वेंशन है उसके मेंबर हैं, आपका मुल्क जो है, तो आप यहाँ पे आके अपना लाइसेंस जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो बात करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली हम करेंगे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल खोलना है, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है गूगल। अगर आपके पास सर्च इंजन डिफरेंट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप google.pt खोलिएगा या google.com खोलिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अब गूगल में सर्च करेंगे। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा त्रोका दी। ये देखिए, त्रोका दी तीतलो दी कुंदुसाऊ स्ट्रंजेरो, ये मैं पहला वर्ड आ जाएगा, मैं इसको क्लिक करूँगा। ओके, काफ़ी वेबसाइट्स ओपन होगी, मैं पहली को ही ओपन करूँगा। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। ओके, वेबसाइट ओपन हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं आगे हमें क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं। आप बिल्कुल इजीली आप इसको अप्लाई कर सकेंगे, ये मुझे श्योर है इस चीज़ के ऊपर। आप इसको अब देखते हैं। अभी टेकिंग टाइम। जब तक ये ओपन हो रहा है, तो जो पाकिस्तान है ये वियना कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक का मेंबर है पाकिस्तान। तो ये जो था, ये जब इन्होंने साइन किया तो ये 8 नवंबर 1968 के अंदर ये साइन हुआ, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त इसका मेंबर नहीं था। इसके बाद ये जब इफेक्टिव हुआ तो वो 21 मई 1977 को ये इफेक्टिव हुआ, ये जो कन्वेंशन था। इसके बाद जो पाकिस्तान इसका मेंबर बना है, तो पाकिस्तान इसका जो मेंबर बना है वो 19 मार्च 1986 को पाकिस्तान इस कन्वेंशन का मेंबर बना था। तो हमारी वो वेबसाइट ओपन हो गई है। हम इसको मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं। देखें, ये आप इसको, अगर आपके लैपटॉप या मोबाइल की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो ये पुर्तगीज़ ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि नहीं करते। अगर आपका वो क्रोम ब्राउज़र है तो आप उसके टॉप साइड पे वो जो टैब होती है जहाँ पे उसका एड्रेस टाइप होता है, वहाँ पे राइट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अभी चलें इसको पुर्तगीज़ के अंदर ही हम लेके चलते हैं। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें दे रहा है वो ये कह रहा है कि वो मुल्क जो यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं या इकनॉमिक यूरोपियन यूनियन की स्पेस के अंदर आते हैं, तो हम उसमें नहीं हैं। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मुल्क जिन्होंने ये जो कन्वेंशन है, जो मैं भी जिसकी बात कर रहा था, रोड ट्रैफिक का जो कन्वेंशन है, जो जिन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया हुआ वो लोग। तीसरा, अदर कंडीशंस, यानी ओत्रो सिचुएशन, अदर सिचुएशंस, तो हम अदर्स में आते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको अदर्स में क्लिक करूँगा, ये वाला। ये जो IMT नज़र आ रहा है आपको, ये पुर्तगीज़ के अंदर प्रोनाउंस होता है EMT, आई को ई पढ़ा जाता है। तो IMT ये ऑफिशियल इनका एक इदारा है जो ट्रैफिक के मुतल्लिक़ सारी चीज़ें हैंडल करता है।
आई डोंट नो, मेरा कंप्यूटर तो नहीं स्लो, नेट का भी मसला शायद, लेकिन एनीवे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं जी। तो ये लोड हो गया पेज यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, आप इसको गूगल ट्रांसलेट करेंगे जैसे मैं अभी करता हूँ। ये देखें, मैं मिसाल करता हूँ, मेरी इंग्लिश है यहाँ पे, तो ये इसने फ़ौरन मुझे, मैं ऊपर जाके उसको क्लिक किया तो वो वहाँ से उसने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब इधर एंटर होते हैं तो आप ऑथोराइज हैं 185 डेज़ के लिए ड्राइव करना उस जो लाइसेंस को। इसको मज़ीद आगे भी ये चीज़ आएगी। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, फ़ीस 30 यूरो, यानी आपकी जो फ़ी है वो 30 यूरो आपने पे करनी है वहाँ पे। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसके बाद आपको फ़ी का रेफरेंस आएगा। ये हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। एनीवे, ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे कहीं भी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आके ये IMT ऑनलाइन आपका सिस्टम है, इसको क्लिक करिए। ये वेबसाइट खुल गई है। मुझे दोबारा कह रहा था ट्रांसलेट कर लें, मैं नहीं करूँगा। ये एक व्यू है वेबसाइट का टोटल आपके पास, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इन्होंने बहुत आसान कर दिया। अब लिंक ढूंढना, ये यहाँ पे आ गया कि त्रोका दी तीतलो दी कुंदुसाओं, अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप उसको चेंज करें। मैं इंग्लिश में करूँगा ताकि आपको इजी समझ लगे कि वहाँ पे हमने क्या आगे प्रोसेस करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैं इसको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज, यानी अपना जो ड्राइविंग का लाइसेंस है उसको आप एक्सचेंज कर लें, अपना दे के मिलेगा पुर्तगाल के अंदर जब आपका अप्रूव हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ओके, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है, कहता है कि जी ड्राइविंग लाइसेंस वो जो यूरोपियन यूनियन या इकोनॉमिक एरिया कंट्री के अंदर इशू हुआ है, इसमें हम नहीं आते। दूसरा ऑप्शन ये है, वो कहता है कि जी कि उन मुल्कों के अंदर जिनके साथ पुर्तगाल के बायलैटरल उसके ताल्लुकात हैं, या वो मुल्क जो कि इंटरनेशनल ट्रैफिक कन्वेंशंस के अंदर आते हैं, तो हम इस कैटेगरी के अंदर फाल होते हैं। हम तीसरी इस कैटेगरी के अंदर मौजूद नहीं है। ये कहता है जी ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन्ड इन कंट्री, यानी उन मुल्कों से आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है जो इंटरनेशनल ट्रैफिक कन्वेंशंस के अंदर नहीं आते या उन्होंने वो साइन नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान इस कन्वेंशन का मेंबर है, वो 19 मार्च 1986 से पाकिस्तान इसका मेंबर मौजूद है। हम इस पे क्लिक करेंगे, रीड मोर पे क्लिक, ओके। नीचे आ जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स इसने दी हुई हैं यहाँ पे, ये सारी आप इसको पढ़ें। और आपने जो अप्लाई करना है, कोशिश करनी है जैसे ही आपके पास रेजिडेंस कार्ड आ जाए, आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो वो आपने फ़ौरन अप्लाई करना है। ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ये इंग्लिश के अंदर मैंने जैसे किया हुआ है। आगे आते हैं तो कहते हैं कि आपको चाहिए क्या जब आपने ड्राइविंग का लाइसेंस आपने चेंज करवाना है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो रेजिडेंस परमिट है। इसके बाद ये सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि ये वो सर्टिफिकेट है कि भाई आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड और जेन्युइन है। यानी ये कौन देगा आपको? जो आपके मुल्क की ट्रैफिक पुलिस है या ट्रैफिक का इदारा जो कंट्रोल करता है, वो आपको ये इशू करेगा जहाँ से आपका लाइसेंस इशू हुआ है। इसके बाद आपका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल चाहिए, याद रखिएगा, ये वाला ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल, यानी ये स्कैन होके जाएंगे लेकिन चाहिए ओरिजिनल की शक्ल के अंदर। ड्राइविंग लाइसेंस पहले स्कैन होंगे, फिर आपको ओरिजिनल भी भेजने पड़ेंगे। वो बताऊंगा आपको स्कैन कौन से होंगे, ओरिजिनल कौन से भेजेंगे। एनीवे स्टार्ट करते हैं। आगे कहते हैं जी कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है या ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुतलका जो सर्टिफिकेट है, अगर उसकी जो ज़ुबान है वो पुर्तगीज़, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश में नहीं है, तो आपको इसकी पुर्तगीज़ ज़ुबान के अंदर आपको इसकी ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी। ठीक हो गया। ये जो साइकोलॉजिकल एक असेसमेंट सर्टिफिकेट है, ये आपको तब चाहिए जब आप हैवी गाड़ियाँ चलाने के लिए करते हैं। जो हम लोगों की कैटेगरी आती है वो A और B आती है। A में आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, B के अंदर आप गाड़ी चला सकते हैं या लाइट व्हीकल जिसको बोलते हैं। तो जो C, D, E वाले हैं वो जो हैवी ट्रैफिक के लिए यूज़ होते हैं, ये उनके लिए। तो हमें ये नहीं चाहिए, उन लोगों को कम से कम नहीं चाहिए जिन्होंने नॉर्मल अपना लाइसेंस चेंज करवाना है, उसको नहीं चाहिए। आगे कहते हैं जी कि डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आपको वो फिर रिक्वेस्ट की जाएगी 30 यूरो फ़ी जमा करवाने की। हम स्टार्ट करते हैं, क्लिक करिए।
अब आपके पास ये फॉर्म ओपन हो गया। ये इसमें इंग्लिश भी है और आपका पुर्तगीज़ के अंदर भी है। तो ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ड्राइवर आइडेंटिफिकेशन, आपका नाम एग्जैक्टली एज इट इज़ जो पासपोर्ट के मुताबिक आपका नाम है, डेफिनेटली आपके लाइसेंस के ऊपर भी वही नाम होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, ओके, यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। आपकी नेचुरलिदाद, प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मुल्क ही होता है, ठीक है, याद। जैसे हम पाकिस्तान में मिसाल करता हूँ, पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पे ये पाकिस्तान, ओके। नूमरो दी आइडेंटिफिकेशन फिस्कल, इसको सबको पता है, निफ होता है ये वाला, ठीक है, फाइनेंस नंबर जिसको बोलते हैं, वो अपना निफ यहाँ पे डालेंगे। कहते हैं जी नेशनैलिटी आपकी क्या है, तो नेशनैलिटी में भी आप पाकिस्तान ही लिखेंगे, अगर आप किसी और मुल्क में पैदा नहीं हुए तो पाकिस्तान, ओके। अगर यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे आएगा नूमरो दी आइडेंटिफिकेशन सिविल, यहाँ पे आपने लिखना है अपना जो रेजिडेंस कार्ड का नंबर है, वो आपका जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपकी वैलिडिटी पूछेगा कि ये कब तक वैलिड है, वो वाला डॉक्यूमेंट आपकी रेजिडेंस कार्ड। इसके बाद कुर्रेओ इलेक्ट्रॉनिको, आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो भी आप यहाँ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आपका ईमेल, यहाँ पे आपका फ़ोन अगर है, नहीं है तो खाली छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। यहाँ पे मुरादा से मुरादी होती है एड्रेस, ये आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एड्रेस इन पुर्तगाल, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब आपका कार्ड आपको सेंड किया जाएगा अप्रूवल के बाद, तो आपको इसी एड्रेस के ऊपर वो आपका कार्ड सेंड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े एहतियात के साथ और वही लिखना जो वैलिड है। अब ये कह रहा है कि जी आपका डिस्ट्रिक्ट दी रेजिडेंसिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, मतलब किस जगह पे आपकी रहाइश है। तो हम मिसाल करते हैं कि हम कैपिटल में रह रहे हैं और लिस्बन है कैपिटल, तो मैं एल लिखता हूँ तो यहाँ पे लिस्बन मेरे सामने आ जाएगा, लिस्बोआ, ओके। कहता है जी कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखें, अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे। और पेश इमिसाऊँ, हमारा कहाँ से शुरू है, तो पाकिस्तान, ओके। इसके बाद ये जनरल प्रैक्टिस के अंदर ये वर्ड आप ज़हन में रखिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो उनका नाम जो भी आता है imgtpq.pdf, tmcq.pdf करके, तो कुछ भी आप प्लीज़ देखें, जब कभी इदारे को कम्युनिकेट करें किसी भी हवाले से, तो अपने डॉक्यूमेंट का नाम दें प्रॉपर। अगर आपका वो रेजिडेंस कार्ड है तो उसको लिखें रेजिडेंस कार्ड, अगर आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका नाम दे, उस फाइल को नाम दे ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट है उस इदारे के लिए भी जहाँ पे आप भेज रहे हैं, तो इससे आपको वो जब सहूलत फील करते हैं तो आपके लिए भी वो सहूलत फिर वो थोड़ी सी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कादा डॉक्यूमेंट देव तेर उन नो में डिफरेंट, वो कह रहा है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है उसका नाम डिफरेंट होना चाहिए, और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने उसका नाम रखना है डॉक्यूमेंट्स का जो भी आपने अपलोड करना है। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है ये कहता है जी कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि आपने सर्टिफिकेट जो यानी लाइसेंस की वेरिफिकेशन, हम पाकिस्तान के अंदर उसको NOC कहते हैं, NOC स्टैंड फॉर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो बेसिकली हमें ऑथेंटिसिटी चाहिए उसकी, वो यानी लिख के देते हैं कि भाई ये लाइसेंस हमारा है, हमने इशू किया, ये वैलिड है और इसमें किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं है। तो ये वो लेटर यहाँ पे करेगार पे क्लिक करेंगे, ये देखें करेगार, ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। आपने मतलब वो कंप्यूटर पे चले जाएंगे, यहाँ से आपको अपलोड करेंगे। फिर कहता है जी कि अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो आपकी यानी रेजिडेंस कार्ड है उसकी आप इस पर जमा करवाएं, अपलोड करें, करेगार पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पे चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी करें। याद रखिएगा एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है ये वाला आपका रेजिडेंस कार्ड है, तो ये फ्रंट और बैक एक पेज पे होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कलर के अंदर करिएगा, ज़्यादा बेटर है। स्कैन होगा डेफिनेटली वो कलर में करिएगा। इसमें कहता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें भी आपने फ्रंट और बैक करना है। इसके अंदर ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये आपको तब चाहिए जब आप अपना लाइसेंस CDE के अंदर करेंगे, ये तब आपको चाहिए। ये अब अगर नॉर्मल है आपका AB यानी आपने बाइक और नॉर्मल कार चलानी है तो फिर आपको ये नहीं चाहिए। इसके बाद ये तीसरा है, ये वाला वो सर्टिफिकेट है जो आपको चाहिए, यानी नॉर्मल AB के लिए ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए। किसी भी ड्राइविंग स्कूल में चले जाएं, वहाँ पे अक्सर डॉक्टर के विज़िट होते हैं, ये आपको वहाँ से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये
ऑनलाइन होता है सारा सिस्टम, तो वो आपको फ़िज़िकल सारा देख दूख के तो वो आपको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फ़ी अप्रॉक्सीमेट 30 यूरो के करीब करीब इसकी फ़ीस होती है ये वाले सर्टिफिकेट की। तो आप जाके तो ये किसी भी ड्राइविंग स्कूल के नियरेस्ट ड्राइविंग स्कूल में जाएँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला 30 यूरो के करीब करीब। तो अदर्स के अंदर आएँ तो अदर्स में अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है ऐसा, तो आपने कुछ भी अपलोड नहीं करना। इसके अंदर आएँ तो ये आखिरी एक लाइन है, कहता है कि जी आप किस तारीख को आपने पुर्तगाल के अंदर रेजिडेंसी ली। तो आपकी रेजिडेंसी के ऊपर लिखा होता है कि आपकी डेट ऑफ इशू, रेजिडेंसी की डेट ऑफ इशू, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ इशू आप लिख सकते हैं। इस पर आप यानी वो एक डिक्लेरेशन होती है कि मैंने सब कुछ ये यहाँ पे ठीक किया और मैं ये जो रेजिडेंसी की बात कर रहा हूँ ये मैंने इसी दिन मैंने यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर हासिल की है। आगे आए तो ये देखें एक वर्ड लिखा हुआ है número de pedido, यानी ये जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक नंबर, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि após submissão do pedido। ये तब आपको अलाट होगा जैसे ही मैं सबमिट करूँगा यहाँ पे, तो ये एक नंबर अलाट होके मेरे सामने आ जाएगा। दूसरा आपको ईमेल भी आएगी। तो कहता है कि किस तरीके को सबमिट हुआ है, अभी तक डेट नहीं है। ये कहता है यही कह रहा है कि जैसे ही आप सबमिट करेंगे कि आपको यहाँ पे डेट भी शो होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं जस्ट सबमिट करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये पूरे का पूरा ये सबमिट होके मुझे इसकी कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी। तो वो ये फिर प्रोसेस आपका अपडेट होता रहेगा और जो अपडेट होगा ये आपको ईमेल के ऊपर आएगा। और ये आपको ईमेल के अंदर ये भी लिखेंगे कि जनाब आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल ये फ़लाँ जगह के अंदर आपने सेंड करने हैं। वो किसी भी जगह मंगवा सकते हैं, ब्रागा मंगवा सकते हैं, लिस्बन में मंगवा सकते हैं, वो स्तूबल में मंगवा सकते हैं, जहाँ भी कहेंगे आपने वो डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने हैं। फिर उसके बाद आपको फ़ी वगैरह आएगा। फ़ी 30 यूरो पे करनी होती है, वो भी आपने पे करनी है। इसके साथ आपको ये बुलाएंगे कि जी फ़लाँ जगह पे आके आपने अपने फिंगरप्रिंट और तस्वीर देनी है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आपने आराम से मज़े से अपने सारे काम करने हैं और फिर अपने लाइसेंस का इंतज़ार करना है। उम्मीद है कि आपका लाइसेंस जल्दी आ जाएगा और आप मज़े से यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर गाड़ी चला सकेंगे। 20 साल का लाइसेंस आएगा आपको जब भी आपका चेंज होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।